हेलो गाइस। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि जो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स या जो भी वर्क वीज़ा में है फॉरेन कंट्रीज़ में है और वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है। आपको पता है, मुझे कई मेरे दोस्त पूछते हैं कि हम कहाँ पैसा लगाएं, हम कैसे लगा सकते हैं। अब जो 10 10 साल से वहाँ हैं उनके तो बैंक अकाउंट्स भी यहाँ पे एक्टिव नहीं है, वो तो सीधा वेस्टर्न यूनियन करते हैं अपने घर वालों को, या फिर वो फंड्स दूसरे तरीके से ट्रांसफ़र कर देते हैं जो भी उनकी सेविंग होती है। वो इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर इन्वेस्ट करने को, बट उनको पता नहीं है कैसे करना। तो मैं आपको बताता हूँ। एक चीज़ है, अगर आप वहाँ ग्रीन कार्ड ले चुके हैं या परमानेंट सिटीजनशिप ले चुके हैं, तब तो आप एक एनआरआई और एनआरई अकाउंट खोलते हैं, वो खुलवा लीजिए, सबसे बढ़िया। बट अगर उससे भी बढ़िया आप कुछ ऑप्शन चाहते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये है कि आप अपने पेरेंट्स के अकाउंट से जो भी म्यूचुअल फंड हो गए, स्टॉक्स हो गए, उसमें एसआईपीस लगा सकते हैं। कैसे लगानी है मैं आपको बताता हूँ। आप मानिए आपने 5,000 रुपये की एक एसआईपी लगा ली। एक स्पेसिफिक दिन डिसाइड हो जाएगा उस एसआईपी का कि आपने 12 तारीख को देनी है, 15 को देनी है, वो आप जब भी डिसाइड करेंगे। तो आप क्या करिए, जो भी आप मतलब जिसके भी अपने पेरेंट्स के अकाउंट से आप उसको एडजस्ट करोगे, वो बेशक मम्मी भी हो सकती है, आपके पापा भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, उस अकाउंट में उस दिन से एक हफ़्ता पहले पैसे डालिए। 1 2 दिन पहले नहीं, एक हफ़्ता पहले। वो रीज़न ये है कि कई बारी पब्लिक हॉलीडेज़ आ जाती हैं, और कई बारी जैसे वीकेंड आया था सैटरडे संडे, तो जो सिप्स होती हैं वो 2 दिन पहले कट जाती हैं। तो वो 2 दिन पहले कटती हैं, तो उससे क्या होता है, कई बारी अगर खाते में कई बारी पैसे नहीं होते, तो जो आपकी ईएमआई होती है वो बाउंस हो जाती है। तो उसके फिर आपको बेफालतू में 500 रुपया या 1000 रुपया चार्जेस देने पड़ेंगे एज़ पर म्यूचुअल फंड। और सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उनका होता है मिड कैप या फ्लेक्सी कैप, या फिर मैं कहूँगा लार्ज कैप। उनको स्मॉल कैप में इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर वो लेना भी चाहते हैं तो उनकी जो भी टोटल इन्वेस्टमेंट है, मान लो 10,000 महीना है, तो उनको कम से कम 1,000 या 2,000 लगा देना चाहिए, 10 या 20%। बट इससे ज़्यादा उनको स्मॉल कैप पे रिस्क नहीं लेना चाहिए। स्मॉल कैप पे उसी को ही रिस्क लेना चाहिए जिसको थोड़ी बहुत ही नॉलेज है, जिसको पता है कि फ़ंड मैनेजर्स के बारे में कैसे पता चलता है, उनका पोर्टफोलियो वे कैसे देख सकते हैं, ठीक है, उन्हीं को ही। और जो भी मेरे भाई हैं वो हमेशा, बेशक वो वेस्टर्न यूनियन करते हैं या अलग अलग एप्लीकेशंस आती हैं, वो वहाँ से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, उनको कुछ चार्जेस पड़ते हैं। ठीक है, आप उससे रेगुलरली कर सकते हैं, आप हर महीने, या फिर आप इकट्ठे ही 2 3 महीने की ईएमआई, जो भी एसआईपीस की ईएमआई है, आप इकट्ठे डाल दीजिए। और अभी ये 2026 में वॉर की सिचुएशन में हम एबल नहीं है कि हम लमसम कर सकें। बहुत सारे पोर्टफोलियोज बंद हो चुके हैं, बंद इन टर्म्स ऑफ कि होल्ड कर दिए उन्होंने कि आप बहुत ज़्यादा इकट्ठा पैसा नहीं लगा सकते। पर जब सब सिचुएशन सही होती है तब आप कर सकते हैं। तो अगर आपके पास पैसे हैं और आपको पता है मेरा फ़ंड सही चल रहा है, मुझे अब 6 महीने से अच्छी इन्वेस्टमेंट दे रहा है, 5 7 10% की, तो आप उसमें लमसम भी लगा सकते हैं, या आप उसमें टॉपअप भी मार सकते हैं। हर 6 महीने बाद टॉपअप मार दीजिए। आपको ऐसा तो है नहीं आप बाहर बैठे हैं, आपके पास 20 40 50 हज़ार कमाते ही हैं, ज़्यादा ही कमाते हैं, है ना। तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती। और अगर आपको किसी ऐप से करना है तो आप वहाँ आप जहाँ भी हैं, जिस भी कंट्री में हैं, वहाँ आप ग्रो ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ज़रोदा कर सकते हो, या फिर किसी का भी डीमैट अकाउंट खोल सकते हो अपने बैंक का। डीमैट से भी लगा सकते हो आप। सबसे बढ़िया मेरा जो बेस्ट है, मुझे ग्रो लगता है, क्योंकि उसका जो यूज़र इंटरफेस है वो बहुत आसान है और हर किसी को समझ आ जाता है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें विजिबल हैं, है ना। तो आप सीधा ग्रो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या अपने पापा और के अकाउंट लिंक करके उससे एक बारी सम ओटीपी मंगवा के आप उसमें पैसे डाल लीजिए, और उससे एसआईपीस लगा दीजिए उनके अकाउंट से, और फिर उनके अकाउंट में पैसे डालते रहिए। ये एक बहुत बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है। और इसके बाद क्या हो सकता है कि जहाँ आप अपना एक अकाउंट खुलवाइए, एनआरई और एनआरआई। उससे क्या होगा कि आप जिस भी कंट्री में हैं, आप उस कंट्री में उस अकाउंट में अपनी सैलरी ले सकते हैं।
और जब आप उस अकाउंट पे अपनी सैलरी ले सकते हैं तो आपके पास ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट पड़ी है। अगर आपकी सिप कटेगी भी, इंडिया में कटेगी, कहीं भी कटेगी, तो आपका वो पैसा वही वाला कट जाएगा। मतलब आपके पास, अगर आप अमेरिका में हैं तो आपके पास मानो 80,000 रुपये हैं, तो वहाँ के $1,000 हैं और इंडिया के 80,000 पड़े हैं। अगर यहाँ से 500 निकालोगे तो वहाँ से जितने भी डॉलर बनेंगे 5-10 वो कम हो जाएंगे अकाउंट से। अगर वहाँ निकालोगे तो यहाँ से कम हो जाएंगे। तो ये होता है एनआरई और एनआरआई अकाउंट में। आपको बहुत चीज़ों की एक्सेस मिल जाती है, लॉन्च की, आपको एयरपोर्ट में बहुत इजी हो जाता है, प्रीमियम चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये सब भी आप कर सकते हैं। और इसकी मैंने बहुत डिटेलिंग में भी वीडियो बनाई हुई है कि आप कैसे करना चाहिए, एग्जैक्टली क्या तरीका होना चाहिए, कैसे आप देख सकते हैं कि कौन सा फंड कैसे परफॉर्म कर रहा है। इस टाइम तो देखिए सारे डिक्लाइन पे जा रहे हैं, पर वही सबसे अच्छा तरीका है। वही यही एक टाइम है जब हम सबसे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। जिसको थोड़ा बहुत मार्केट का पता है वो भी इन्वेस्ट कर दीजिए और वेट कर लीजिए साल, जब तक ये वॉर की सिचुएशन सही नहीं होती। गोल्ड एक स्टेबल चीज़ में नहीं जाता, अपनी इंडियन मार्केट एक स्टेबल उसमें नहीं जाती है। आपको ज़रूर प्रॉफिट मिलेगा और बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। और आप मेरे चैनल में जाइए, वहाँ और भी वीडियोस हैं कि आपको इस टाइम में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। फिक्स डिपॉजिट होगी, रेकरिंग डिपॉजिट होगी, म्यूचुअल फंड्स होगी, स्टॉक्स होगी, आपको किस में लगाना चाहिए और आपको लिमिटेड पैसे के साथ कैसे स्टार्ट करना चाहिए। ये सारी वीडियोस मेरे चैनल में हैं और मैंने वो उसमें बता भी रखा है कि अगर आपके पास सिर्फ लिमिटेड पैसा है और आपको ये देखना है कि मुझे कभी पैसे की ज़रूरत भी पड़ सकती है, तो आपको क्या करना चाहिए, रेकरिंग करनी चाहिए, एफडी करनी चाहिए, और उससे कैसे ज़्यादा इंटरेस्ट कमाना चाहिए, और म्यूचुअल फंड से कैसे करना चाहिए। तो ये सब मैंने डाल रखा है अपने चैनल में, आप आराम से देख सकते हैं। और ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि आप जब भी मैं वीडियो डालूँ एटलीस्ट आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि मैंने वीडियो डाली है। मैं बहुत शॉर्ट्स भी डालता हूँ मेन मेन पॉइंट्स के कि कैसे हम कर सकते हैं। जब ये चैनल बनाया था तो इसका यही रीज़न था कि सेविंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत वर्किंग क्लास लोग हैं जिनके पास लाखों रुपए आ रहा है, उनको ये नहीं पता जब पैसे इन्वेस्ट क्या करने हैं, जब उनके पैसे ख़राब हो जा रहे हैं। ख़राब इन टर्म्स ऑफ वो वेस्ट कर दे रहे हैं, कुछ खा पी ले रहे हैं। और क्योंकि जब पैसे की एक आदत है कि जब भी वो आपके पास होगा तो आप उसको उड़ाओगे। तो इसलिए आप ज़रूर देखिए मेरे चैनल की, आप सारी वीडियोस देखें और आपको बहुत ही ज़्यादा समझ आएगा कि आपको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। और हमेशा मेरी ईमेल आईडी भी होती है इसमें, तो आपको कभी भी लगे कि आपको ईमेल करके कुछ पूछना है तो मेरे बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल चार्जेस हैं, बहुत ही ज़्यादा। मतलब आप एक रेड बुल या 2 रेड बुल के खर्चे में आप जान सकते हो कि आपको कैसे अपना पहले अपना फ़ंड बनाना चाहिए। तो आप कभी भी मुझे करिए, ईमेल करिए जब भी हम अवेलेबल होगी। मेरी टीम में एक लड़का है, वो देखते हैं सब, तो वो ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।